हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। इसके पहले वीडियो में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया कि वटाने का सीज़न चल रहा है और बहुत अच्छे अच्छे मटर मार्केट में आ रहे हैं। स्टोर करने का तरीका हमने बताया, क्योंकि सीज़न के बाद मटर जो है फ्रेश नहीं मिलते हैं, तो उसको फ्रोज़न ही हमको मंगाना पड़ता है मार्केट से। तो ऐसा क्यों ना हो कि हम खुद मटर को जो है फ्रीज़ करना सीख जाए। तो हमने आपको मटर को दिखाया पिछले वीडियो में किस तरह से उसको बनाया जाता है, बॉईल किया जाता है और उसको सुखाया जाता है। और अभी जो है मटर यहाँ पे आप देख सकते हैं सूख गया अच्छे से, पंखे के नीचे ज़रा भी इसमें मॉइस्चर नहीं है। 2 से 3 घंटा आप सुखा लो, पंखा चालू कर दो और मॉइस्चर जो है उसका ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जिप लॉक बैग लेंगे और इस तरह से मटर को भर लेंगे। भरने के बाद जो है आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, पैकिंग का। पैकिंग जब हम इस तरह से करेंगे, अगर पूरा इस तरह से पैक कर दिया तो यहाँ पे देखिए एयर भर गई। तो एयर अगर भर गई है, इसका मतलब मटर जो है फ्रेश नहीं रहेगा, जल्दी से मटर ख़राब हो जाएगा। बहुत दिनों तक ये मटर एज फ्रेश आप यूज़ नहीं कर सकोगे। लेकिन अगर आप इसको जिप लॉक करते हो और ये उंगली इस तरह से रखते हो और देखिए यहाँ तक किया, फिर उसके बाद ये वाला होल है, उंगली हटाया, पूरी एयर निकाला और फिर आप जिप लॉक कर लो ऐसा। तो मटर में जो है बिल्कुल भी एयर नहीं रहेगी, देखिए। और ये इस तरह से आप छोटे छोटे पैकेट्स बना के जिप लॉक में करके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हो। आप फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा फ्रीज़ हुआ। प्लस आप यहाँ देख सकते हैं कलर, जब हमने वटाने बॉईल करने डाले थे तो उसका कलर और इसके कलर में कितना फ़र्क है, ग्रीनरी कितना हो गया। कलर इसका बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। तो जब हम कोई चीज़ में यूज़ करते हैं तो ग्रीन अच्छा दिखता है। तो इस तरह से मैं सारे जिप लॉक को भर लेती हूँ। लोगों ने देखा हमने वटाने को किस तरह से पैकेट में डाला और अभी फ्रीज़ करने रखे थे। और अब मेरी हो गई है क्लास शुरू। मैं ले रही हूँ लाइव क्लास मुठिया। मुठिया किसने सुना है? जिन लोगों ने सुना है या खाया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख देना कि आप लोग मुठिया सुने भी है और खाए भी है और आपका मुठिया टेस्टी बनता है, वो भी लिख देना। और मेरा मुठिया यहाँ देखिए, मैं जो सिखा रही हूँ वो बारीक बारीक सा मैं मुठिया बनाना सिखा रही हूँ मेरे स्टूडेंट्स लोग को। और आप लाइव में देख सकते हैं, वहाँ मेरा कैमरा लगा हुआ है और यहाँ पे बन रही है उसकी वेजिटेबल। तो वेजिटेबल पे भी हम लोग दिखाते हैं आपको फोकस करके कि कितनी बेहतरीन वेजिटेबल बन के तैयार हो रही है। और इसी वेजिटेबल में हम सारे मुठिए को तैयार करेंगे और अपने स्टूडेंट्स को दिखाएंगे। तो कलर देखिए, टेक्सचर देखिए, मसाला देखिए कितना बेहतरीन। इस तरह से आप लोगों को भी अगर मुठिए की क्लास ज्वाइन करनी है, इसका वर्कशॉप अटेंड करना है, तो हमारा तो वर्कशॉप अभी चल रहा है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो वर्कशॉप जा चुका होगा, लेकिन डोंट वरी, आपके लिए हमारे पास वर्कशॉप प्री रिकॉर्डेड तैयार है। आप वो वर्कशॉप ले लीजिए और ठंडी के सीज़न में ऑर्डर लीजिए, घर के लिए बनाइए, घर वालों को खुश करिए, अपने कस्टमर को खुश करिए और अच्छी इनकम लीजिए। फ्रेंड्स, हमारी मुठिए की क्लास कंप्लीट हुई माशाल्लाह से। बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का मुठिया बनके तैयार हुआ है। अगर आपको भी ऐसी मुठिए की क्लास लेनी है, वर्कशॉप लेना है, आप बिजनेस करना चाहते हो या घर के लिए बनाना चाहते हो, ठंडी का सीज़न है, इसका मज़ा उठाइए, सीखिए और प्रॉपर मेजरमेंट के साथ, प्रॉपर टेस्ट के साथ इसका मज़ा लेके आप ठंडी में एंजॉय कर सकते हैं। तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ व्हाट्सअप करिएगा, मैसेज करिएगा और कॉल मत करिएगा। और सीरियस लोग ही, जिनको सीखना है वही लोग मुझे मैसेज करें। तो आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग बनाते हो मुठिया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमने आपको 4 वेरिएंट सिखाया है। चिकन चीज़ी फ्रेंच टोस्ट, शेजवान फ्रेंच टोस्ट, शेजवान चीज़ी फ्रेंच टोस्ट, चीज़ी फ्रेंच टोस्ट। तो ये 4 वेरिएंट आपको सिखाया है। आप इससे अच्छे से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर किसी का ऑर्डर आता है तो फ्रेश में कैसे देना है हमने वो आपको बता दिया। अगर आपको फ्रोज़न करना है तो फ्रोज़न करने का, फ्रीज करने का तरीका आपको बता दिया। इस तरह से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए और अच्छी इनकम लीजिए। और भी बहुत सारे फ्रोज़न आइटम आपने सीखे और आप लोग बिजनेस स्टार्ट किए। और न्यू स्टूडेंट जो है वो आप लोग स्टार्ट करिए, इंशाल्लाह आप लोग को बहुत कामयाबी मिलेगी। बहुत सारी क्लासेस हमारी हो चुकी है।
आपको करना है तो आप वो भी वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं और आपका फ्रोजन फूड का बिजनेस आसानी से स्टार्ट करके आप लोग अच्छी इनकम ले सकते हो। कल है क्लिफ्टन होटल में बेटी का एग्जीबिशन और बहुत सारे एग्जीबिशन लगाती रहती है और मैं एग्जीबिशन होने के बाद ही आप लोग वीडियो देखते हो, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज पहले से आपको इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप क्लिफ्टन होटल में जाके मेरी बेटी का एग्जीबिशन अटेंड कर सको। तो कल होने वाला है एग्जीबिशन 1 बजे से लेके रात में 10 बजे तक, तो आप ज़रूर विज़िट करिए और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी और उसी की तैयारी यहाँ पे चल रही है। तो बहुत सारी आइटम्स बनाने वाली है और वो लेके जाने वाली है, वहाँ पे जाके लोगों को बताएगी कि मैं बेकिंग का बिजनेस भी करती हूँ और बेकिंग का वर्कशॉप भी लेती हूँ। आप लोग अगर मुंबई से नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो और हमारे प्रोडक्ट्स को इस तरह से देख सकते हो। फ्रेंड्स देखिए, ये वटाने हमने आपके सामने फ्रीज़ किए थे, तो ये फ्रीज़ हो गया है। अब मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ और कितने प्यारे लग रहे हैं। पैकेट्स देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, प्लस कलर देखिए कितना बेहतरीन है। तो मैं खोल के भी दिखाऊंगी आपको कि कलर कैसा है। आहा, वाह, तो आवाज़ सुन सकते हैं कितना झन 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 आवाज़ आ रहा है और एकदम फ्रेश। देखिए, आप लोग बाहर से वटाने लाते हो उसकी क्वालिटी और घर की क्वालिटी देखिए कितना फ़र्क है। कलर में, टेक्सचर में, साइज़ में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क। अब फ्रेश वटाना लाइए और इस तरह से अपना फ्रीज़ करिए और पूरा 6 महीने तक आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स चलो अभी आ जाती है बारी होम रेमेडी की। तो होम रेमेडी आज की एकदम सिंपल सी है जो सबके घर में ये अवेलेबल होती है। क्या चीज़ है होम रेमेडी? सबसे पहले एक चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है, नाक में से खून का बहना। नाक से खून क्यों बहता है? नाक में से खून निकलने की कुछ रीजंस होते हैं। गर्मी, ठंडी, बारिश, कोई भी मौसम में नाक में से खून आने लगता है। और एक और रीज़न होता है जिसकी वजह से नाक में से खून निकलता है, वो है कभी कभी हमको सर्दी खांसी होने की वजह से हम नाक में बहुत सारी दवाइयाँ डालते हैं, जिसकी वजह से ये खून का आना शुरू हो जाता है कुछ टाइम के बाद। और ये इसका साइड इफ़ेक्ट होता है कि कंटिन्यू जो है ब्लड निकलता रहता है। तो बहुत आसान होम रेमेडी आपको बता रही हूँ। तो ये है प्याज। प्याज एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मौजूद होती है। प्याज से हम सब्जियां बनाते हैं, प्याज का हम बेरेस्ता बनाते हैं, प्याज हम खाने के साथ ऐसे ही खाते हैं, सैलड्स में भी डालते हैं। और कहा जाता है कि अगर दूसरी कंट्री या दूसरे शहर जाओ तो वहाँ की प्याज आप खा लो तो आप हर बीमारी से बच जाओगे। तो प्याज इतनी कमाल की सबसे सस्ती चीज़ और कमाल देखो इसका कितना। अब नाक में से जब खून आता है तो इस प्याज को हम इस तरह से कट करते हैं, 2 हाफ में कट करेंगे। और सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगी ये लाल प्याज जो इंडियन प्याज होती है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में भी मेरा वीडियो देख रहे हैं लोग, तो मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि इंडियन प्याज जो है बहुत ज़्यादा तीखी होती है, तेज़ होती है और इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि अगर आप नाक के पास लगा लो तो आप इरिटेट हो जाओगे। ठीक है, तो जब भी अगर नाक में से खून आता है, ब्लड आने लगता है, तो आपको क्या करना है, नाक में से इस तरह से सूंघना है इसको। लेकिन कैसे सूंघेंगे? अगर आपके ये नाक में से ब्लड आ रहा है तो आप इस नाक को बंद करोगे, जिस नाक में से ब्लड आ रहा है उसकी दूसरी बाजू वाली नाक को आप बंद करोगे और नाक के पास इस प्याज को लगाओगे और जोर से सूंघोगे इस तरह से। जितना ज़्यादा हो सके इनहेल करना है और ये कंटिन्यू, जब इसकी तीखासपन जो हमारे नाक के अंदर जाएगी, जब हम ये प्याज को सूंघते हैं तो हमारी नर्व्स जो है वो एक्टिव हो जाती है कि कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ मेरे नाक के अंदर आई, जिसकी वजह से ब्रेन को सिग्नल मिलता है, हमारी नसें जो है कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है। तो ये प्याज बड़ी कमाल की है। इसको कंटिन्यू, अगर आपको ब्लड निकल रहा है तो कंटिन्यू सूंघिए और सूंघते सूंघते जो है आपका ब्लड कम होने लगेगा। और जैसे ही ब्लड कम होने लगेगा आपको बहुत अच्छा लगेगा।
अगर आपको ऐसा लगता है कि दोनों नाक में से अगर ब्लड गिर रहा है तो जोर जोर से इनहेल करिए, तो ये कंटिन्यू करेंगे तो नाक में से ब्लड आना बंद हो जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा होता है कि नाक में से ब्लड कंटिन्यू गिरता रहता है, तो आपको ये सूंघते सूंघते एक स्मेल जो है खत्म हो जाती है। आपको करना क्या है, यही प्याज को इस तरह से कट्स मारना है। देखिए मैं क्लोजअप करके दिखा रही हूँ आपको कि इसको कट्स मारना है, ताकि जो इसका पानी है, ठीक है, ये और मॉइस्चर आ जाएगा और इसका जो पानी है फिर से एक्टिव हो जाएगा और फिर से आपको सूंघना शुरू करना है इस तरह से, ठीक है। अगर दोनों नाक में से आ रहा है तो दोनों नाक से आप सूंघेंगे, और अगर एक नाक में से आ रहा है तो उसके बाजू वाली नाक को आप बंद करोगे और एक नाक से सूंघोगे इस तरह से। देखना आप, ये कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं बता रही हूँ जो मेरे मन की है, बल्कि एक साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे। तो ये साइंस से है और ये बहुत कमाल का है और बहुत सस्ता और सस्ता भी क्या बोलूँ मैं आपको, बोलूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो हर घर में पाया जाता है, इसका इस्तेमाल आप ज़रूर करिए और मुझे बताइए कि आप लोग को कैसा लगा ये होम रेमेडी। बहुत सस्ती और बहुत अच्छी, फ्री ऑफ कॉस्ट की है ये। आज की होम रेमेडी आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में लिखिएगा कि आप लोग को और कौन कौन सी होम रेमेडी बताओ। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।